क्या हुआ जब केदारनाथ के बंद दरवाजे खोलने पर अंदर जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी बाबा केदारनाथ के दीवाने हो जाएंगे और इस चमत्कार को देखकर भारत सरकार के भी होश उड़ गए। इसके बाद जो ऐलान किया गया उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बाबा केदारनाथ को मानते हैं। कृपया करके अंत तक जरूर देखिएगा और चमत्कार को खुद महसूस करें। शुरुआत करने से पहले बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार अवश्य लिखें। ऐसा क्या निकला केदारनाथ मंदिर के बंद दरवाजे में जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। आज की यह चमत्कारी घटना वैसा सामने लाने वाली है जब बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए तो उस बंद कमरे को भी खोला गया जिसका इतिहास 60 साल पुराना था। लेकिन सवाल यह उठता है केदारनाथ के समीप मौजूद इस कमरे को 80 सालों से आखिर क्यों नहीं खोला गया। क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई। ऐसा कहते हैं बात है 1947 की, जब भारत को नई नई आज़ादी मिली थी। तब भारतीयों में कुछ तौर तरीके नहीं थे क्योंकि उन्हें गुलामी की आदत हो चुकी थी। उस समय कई भारतीय पौराणिक मंदिर भी विलुप्त हुए थे और केदारनाथ मंदिर तबाही के कारण 400 वर्ष बर्फ में गुम हो चुका था। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हिमालय के उन वादियों में इतना पवित्र हिंदू तीर्थ जिसे 4 धामों में से एक माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी को 4 से 5 साल हुए वैसे वैसे भारत का संविधान सुधरता रहा और बदलाव की नई तस्वीरें दिखना शुरू हो गईं। देश में हिंदुत्व भी जाग चुका था और चारों तरफ अलग अलग हिंदू मंदिरों को नया आकार दिया जा रहा था। मुगलों के शासन में तकरीबन 1000 हिंदू मंदिर तोड़े गए थे जिनका पुनर्निर्माण का कार्य भारतीय सरकार ने शुरू किया, जिससे हिंदुओं की भावनाओं को एक नया आयाम मिला। उस समय सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पैदल ही यात्रा की जाती थी, लेकिन जो भी भक्त बाबा के दरबार में पहुंचता था वह बहुत ही कठिन रास्तों को पार करके बस सच्ची भक्ति भाव से ही बाबा के दर्शन कर पाता था। जिसके बाद जो भी चढ़ावा बाबा केदारनाथ को आता था 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद करने से पहले उस मंदिर के समीप एक बंद कक्षा में रख दिया जाता था ताकि अगले 6 माह तक वह एकदम सुरक्षित रहे। जिसके बाद 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ के दरवाजे बंद हो गए और जब 6 माह के पश्चात वह दरवाजे खोले गए तो वह चढ़ावा गायब हो चुका था। ऐसे में लोगों का मानना था कि 6 माह के भीतर जहां इतने बर्फीले माहौल में कोई केदारनाथ आने की सोच भी नहीं सकता, वही मौका पाकर कुछ डाकुओं ने अपनी मर्यादा तोड़ते हुए बाबा केदारनाथ के चढ़ावे को चुराया है। यह घटना है सन 1957 की, जिसके बाद इस दरवाजे पर ताला लगा दिया गया जो कि मंदिर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके बाद जब भी कोई चढ़ावा मंदिर को आता था तो उसे सुरक्षित तौर पर पुजारी के पास या कहीं किसी के घर में ही रखा जाता था और वह बंद दरवाज़ा उसके बाद फिर कभी नहीं खोला गया। लेकिन समय बदलता गया और बदलते दौर के साथ केदारनाथ मंदिर में विकास की रफ्तार तेज गति से बढ़ी। चारों ओर घर बन गए, होटल रेस्टोरेंट बन गए, रुकने के लिए उत्तम व्यवस्था बनाई गई, लेकिन वह बंद दरवाजा कभी नहीं खुला। कुछ होटल के मालिकों ने उस जगह को हड़पने के लिए उस बंद कमरे को तोड़वाने की कोशिश भी करी, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार हो जाते कि वह बंद कमरा कभी नहीं खुल पाया। इसके बाद महादेव की मर्जी मानकर उस बंद दरवाजे से सभी लोग दूर रहे और उसे किसी ने भी नहीं छेड़ा। लेकिन 2013 में केदारनाथ धाम को बाढ़ की त्रासदी का सामना करना पड़ा। ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा पिघल जाने के कारण पूरे केदारनाथ धाम को बाढ़ की चपेट में आना पड़ा और जितना भी विकास हुआ था, जितने भी सुख सुविधाएं थी, सभी उस बाढ़ के साथ बह गई और केदारनाथ मंदिर के पीछे एक विशालकाय पत्थर रख जाने के कारण मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ और साथ ही साथ वह कमरा जो सालों से बंद था वह भी महादेव के चमत्कार से एकदम सुरक्षित था, जिसके 1 से 2 साल तक कोई भी व्यक्ति बाबा केदारनाथ के धाम नहीं पहुंचा। 2 से 3 साल पुनः धाम को सुधारने में चले गए, लेकिन एक बार फिर से भक्तों ने अपना जोश दिखाया और एक एक करके एक दूसरे को हिम्मत देते हुए बाबा केदारनाथ के धाम में पुनः जाना शुरू किया। लेकिन अभी तक किसी को भी उस कमरे की सच्चाई के बारे में पता नहीं था। सब लोग मानते थे कि उसके अंदर जो खजाना था वह चोरी हो चुका है और वह कमरा पूरी तरह से बंद है। उसे आज तक किसी ने नहीं खोला। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर में जब उस दरवाजे को 60 साल बाद खोला गया, आखिर क्या निकला उस दरवाजे के अंदर। दरअसल 2024 में कपाट खुलते ही बाबा केदारनाथ के धाम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई, जिस वजह से कई दुकानों को मार्ग से हटाया गया ताकि केदारनाथ मंदिर का प्रांगण बढ़ाया जा सके। इसके बाद सरकार की नजर उस बंद कमरे पर पड़ी जो केदारनाथ मंदिर से 500
मीटर की दूरी पर था और उस बंद कमरे को जगह बढ़ाने के लिए हटाने के आदेश दिए गए। लेकिन पहले उस बंद कमरे के दरवाजे खोले गए ताकि अंदर की स्थिति का अनुमान लगाया जा सके। और जब सरकार ने उस बंद कमरे का ताला खोला तो अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर तकरीबन 2000 रुपए का चढ़ावा मौजूद था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वह सारे ही नोट तकरीबन 60 वर्ष पहले के लग रहे थे। तब सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर उस बंद कमरे के अंदर इतने पुराने नोट सिक्के कहां से आए। इसकी जानकारी लेने के लिए केदारनाथ के सबसे उम्र दराज पंडितों को बुलाया गया और जब उन्होंने कमरे के बारे में अच्छी तरह से सुना तो अपने पूर्वजों की पीढ़ी अनुसार उन्होंने बताया कि बात है सन 1957 की। देश को आजाद हुए कम समय हुआ था। उस समय मेरे दादाजी बाबा केदारनाथ धाम में पूजा किया करते थे। हम उनकी तीसरी पीढ़ी हैं जो आज भी बाबा केदारनाथ की पूजा करती है। उस समय बाबा केदारनाथ को साल भर में काफी अच्छा चढ़ावा आया था, जिसे सुरक्षित रखने के लिए उसे बंद कमरे में रखवा दिया गया था। लेकिन 6 माह के बाद जब दरवाजे खोले गए तो वह चढ़ावा गायब हो चुका था। इसके बाद खुद दरवाजे को बंद कर दिया गया। लेकिन अगर वह चढ़ावा चोरी हो गया था तो आखिर आज इतने सालों बाद वह चढ़ावा यहाँ कैसे आया है। सभी लोग बड़े हैरान थे क्योंकि यह सारा चढ़ावा तो चोरी हो चुका था। लेकिन 2024 में जब यह चमत्कार हुआ तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ लोगों का कहना था कि यह बाबा केदारनाथ का चमत्कार है, तो कुछ लोगों का कहना था कि चोरों को उनकी गलती का एहसास हो जाने के कारण उन्होंने कुछ समय बाद पुनः चढ़ावा मंदिर में रख दिया। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था, जिस वजह से इतने साल बीत गए। चाहे जो भी हो, लेकिन महादेव की कृपा से 60 साल बाद भी बंद कमरे को खोला गया और उसमें महादेव का एक बहुत बड़ा चमत्कार सबको दिखाई दिया। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।